बिहार में पत्रकार रिंटू की हत्या पर सियासत गरमाई। परिवार ने मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर करवाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पूछा, मंत्री को कब हटाएंगे? तेजस्वी ने कहा, बिहार पुलिस पूरी तरह से नीतीश कुमार की पुलिस हुई। अगर जांच हो तो नीतीश की पूरी कैबिनेट से लेकर विधायक तक सब जेल में मिलेंगे। तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। मंत्री लेसी सिंह को बचा रहे हैं नीतीश। मंत्री के परिवार पर लगा आरोप, लेकिन सीएम खामोश। बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। मृतक की पत्नी ने बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह पर लगाया हत्या करवाने का आरोप। हत्या से गुस्साए लोगों ने सरसी थाना परिसर में की आगजनी, हाईवे जाम किया। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। गढ़चिरौली के जंगलों में 26 नक्सली मारे गए। गढ़चिरौली नक्सली एनकाउंटर पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। मारा गया नक्सली कमांडर मिलिंद तेलतुंबड़े। नक्सलियों के सेंट्रल कमांड का मेंबर था मिलिंद। पुलिस 2015 से कर रही थी उसकी तलाश। मिलिंद पर 50 लाख का इनाम था। एमपी के बालाघाट में नक्सलवादियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया, कायराना हरकत। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद आज हालात सामान्य। धारा 144 लागू है। इंटरनेट पर भी पाबंदी है। शुक्रवार को अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा मामले में 20 गिरफ्तार, 20 एफआईआर दर्ज। नांदेड़ और मालेगांव हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी समेत 18 पुलिस वाले जख्मी। अमरावती शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा। सभी दुकानें बंद। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती। अमरावती में चौक चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। रात में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। एसआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात। अमरावती की सड़कों पर कल और परसों हुई हिंसा के खिलाफ आज किस तरह से अब माहौल शांत है, तस्वीरें देखी। हिंसा के निशान भी साफ साफ नजर आए। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। अमरावती की तरह मालेगांव में भी आज शांति है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। मुंबई पुलिस के साइबर सेल की अपील, भड़काऊ पोस्ट न डालें, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमरावती हिंसा पर बोले महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। अमरावती में स्थिति काबू में है। हिंसा से कोई हताहत नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में मस्जिद तोड़े जाने की घटना का किया खंडन। कहा, त्रिपुरा में किसी मस्जिद के ढांचे में तोड़फोड़ का कोई मामला नहीं आया सामने। गृह मंत्रालय ने कहा, सोशल मीडिया पर फर्जी जानकारी फैलाई जा रही है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाने की अपील। महाराष्ट्र हिंसा पर त्रिपुरा प्रशासन का बयान, हमारे यहाँ किसी मस्जिद को नुकसान नहीं, रजा अकेडमी ने हिंसा भड़काई। महाराष्ट्र के कई शहरों में हिंसा पर बोले डीजीपी संजय पांडे। कहा, सभी जगहों पर शांति है, हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। महाराष्ट्र के डीजीपी ने रजा अकेडमी पर बैन लगाने से किया इनकार। कहा, अभी पुलिस के पास नहीं है सारे सबूत, जांच में सच्चाई सामने आने पर ही करेंगे फैसला। संजय राउत ने महाराष्ट्र में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर किया हमला। कहा, त्रिपुरा में टीएमसी बीजेपी को दे रही है टक्कर, इसलिए रची जा रही थी साजिश। संजय राउत ने कहा, त्रिपुरा में रची जा रही है साजिश, जिससे पूरे देश का वातावरण बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। कुशीनगर में अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। प्रदेश में एसपी सरकार के कामों का फीता काटा जा रहा है। कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी सरकार की देन। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया। कहा, बीजेपी की जैम की परिभाषा झूठी। जे मतलब झूठ, ए मतलब अहंकार और एम मतलब महंगाई। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर वार। कहा, प्रदेश में चल रहा ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। अखिलेश यादव ने कहा, आज उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है, जमीन पर विकास नहीं है। अखिलेश ने योगी सरकार पर किसानों के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। कहा, अन्नदाता को जीप के टायर केस से कुचला गया। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, ये बेचू और फेंकू सरकार है। ये ट्रेन स्टेशन, पानी का जहाज का पोर्ट का बेच रही है। आजमगढ़ के नाम को बदलने के योगी के बयान पर भड़के अखिलेश। योगी सरकार नाम और रंग बदलने वाली सरकार कहा। आजमगढ़ पर योगी के बयान के बाद अटकलें तेज हुई। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने को लेकर अटकलें। कुशीनगर में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला। कहा, बाबा सीएम ने लैपटॉप बांटने का किया था वादा, अब कह रहे हैं कि टैबलेट देंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। बाबा लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वो लैपटॉप भी नहीं बांटेंगे, उन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। सीएम योगी का एसपी पर करारा हमला। कहा, हम सरदार पटेल की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना ने देश तोड़ा, पटेल ने देश जोड़ा। मौर्य समाज के सम्मेलन में बोले सीएम योगी। कहा, इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, सिकंदर को बताया महान, जबकि मौर्य काल में अफगानिस्तान तक भी थी भारत की सीमा। लखनऊ में बीजेपी का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। लखनऊ में होगा कार्यक्रम। ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में जाएंगे राजनाथ सिंह। शाम को लखनऊ से दिल्ली लौटेंगे रक्षा मंत्री। कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। आज बुलंदशहर में और कल मुरादाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगी बात। मायावती से मिली प्रियंका गांधी। उनकी मां के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी के अलीगढ़ में करेंगे शोषित वंचित समाज सम्मेलन। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइस इनहो फ्लेरिया को राज्यसभा भेजेगी टीएमसी।
फलेरिया कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एनसीबी करेगी वॉइस सैंपल की जांच। एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने दायर की एप्लीकेशन। करण सजनानी के वॉइस सैंपल की भी जांच होगी। समीर और सजनानी को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने 27 सितंबर को दिया था जमानत। दामाद समीर खान ड्रग्स केस पर बोले नवाब मलिक, भय पैदा करने की हो रही है कोशिश। नवाब मलिक ने कहा 3.5 महीने के बाद एनसीबी को गुजरात फॉरेंसिक रिपोर्ट पर नहीं है भरोसा। समीर खान का वॉइस सैंपल लेकर जांच आगे बढ़ाने की कर रही बात। मुंबई की एक अदालत ने सचिन वाजे को 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। जबरन वसूली का मामला। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नौकरी से सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू हुई। डीजीपी ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। ठाणे में पुलिस ने चलाया ऑल आउट ऑपरेशन। अलग अलग अपराध में 143 लोग गिरफ्तार। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दुष्यंत गौतम, अश्विनी कुमार और तरुण चुग समेत कई नेता 7LKM पहुंचे। आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज तिरुपति में साउथ की जोनल काउंसिलिंग मीटिंग की करेंगे अध्यक्षता। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नमन किया। शांतिवन पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी श्रद्धांजलि। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर पलटवार। पूछा, जब बिटकॉइन मामला 2016 का है तो कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं की इस पर कार्रवाई। बिटकॉइन घोटाले पर बोले सीएम बोम्मई। कहा, घोटाले को हमने पकड़ा, बाद में सीबीआई और ईडी को रेफर किया। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। इजराइल के 5 दिन के दौरे पर सेनाध्यक्ष MM नरवणे। भारत इजराइल के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी बात। पीलीभीत में किसान महापंचायत आज। पूरनपुर में चढ़ूनी समेत कई किसान नेता जुटेंगे। तिकोनिया कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर महापंचायत। किसान महासम्मेलन को लेकर पीलीभीत, पूरनपुर और लखीमपुर पूरनपुर मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस और पीएसी की टीम तैनात। किसान महापंचायत पर पुलिस और प्रशासन की रहेगी निगरानी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्रशासन ने कसी कमर। सीपीआई नेता हन्नान मुल्ला के बिगड़े बोल। तालिबान से की संघ की तुलना। हन्नान मुल्ला ने कहा, तालिबान जो दूसरे राज्यों में कर रहा है, संघ के नेता वही भारत में कर रहे हैं। हन्नान मुल्ला ने संघ पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाए रखने में मदद नहीं कर रहा संघ, बढ़ रहे हैं सांप्रदायिक हमले। हरियाणा में पराली जलाने पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, किसान पराली जलाने को मजबूर है, सरकार इस पर MSP तय करे, किसानों से खरीद और बिजली उत्पादन इस्तेमाल करे। त्रिपुरा को प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे बड़ी सौगात। हाउसिंग स्कीम के 1,47,000 लाभार्थियों को 7 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पक्के मकान के लिए दी जाती है 2 लाख की मदद। इस परियोजना की लागत केंद्र और राज्य 16:40 के अनुपात में साझा करती हैं। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किए जा सकते हैं आवेदन। 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। पहले इस स्टेशन का नाम हबीबगंज था। दिल्ली में शुरू हुआ 40वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। ट्रेड फेयर में 3000 से ज्यादा छोटे और बड़े बिजनेसमैन की भागीदारी। महिला MSME उद्यमियों को दिए गए मुफ्त स्टॉल्स। ट्रेड फेयर में प्रदर्शनी के लिए 2 हॉल और जोड़े गए। स्टार्टअप्स को दी गई 40% की छूट। पीयूष गोयल ने कहा, देश में पिछले 7 साल से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड महामारी के बावजूद ऐतिहासिक रूप से बढ़ी FDI। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया टेली लॉ मोबाइल ऐप। फ्रंटलाइन अधिकारियों को किया सम्मानित। अयोध्या में शुरू हुई ऐतिहासिक पंचकोसीय परिक्रमा करने के लिए पहुंचे हजारों लोग। 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 22 नवंबर से केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई को भी किया गया सम्मानित। टोक्यो पैरालंपिक में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी अवनी लेखरा भी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से नवाजी गई। गौतम बुद्ध नगर के GM सुहास सेलवाई को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक्स के रजत पदक विजेता हैं सुहास सेलवाई। दिल्ली में 15 दिन से हवा बेहद खराब है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 पर पहुंचा। कोपरनिकस मार्ग और इंडिया गेट पर धुंध छाई रही। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार। दिल्ली में कल के AQI के मुकाबले आज थोड़ी राहत, लेकिन क्वालिटी अभी भी वेरी पुअर। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर के बावजूद हवा जहरीली। हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा ज्यादा है। गाजियाबाद में भी हवा हुई जहरीली। आज भी बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुबह NH 24 पर धुंध की सफेद चादर नजर आई।
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली में गाइडलाइंस जारी हुई। 7 दिनों के लिए स्कूल बंद, 4 गुना बढ़ा पार्किंग चार्ज। दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर 3 दिन के लिए रहेंगे बंद। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन के काम पर भी रोक। दिल्ली में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन। पटपड़गंज में साइकिल रैली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साइकिल चलाकर दिया जागरूकता का संदेश। राहगिरी में बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, लोगों से अपील, आने जाने में साइकिल का करें इस्तेमाल। साइकिल चलाने से फिट भी रहेंगे और प्रदूषण भी कम रहेगा। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम पंचायतों को बांटी फॉगिंग मशीन। अमृतसर में पराली जलाने के 1908 मामले सामने आए। प्रशासन ने 10.5 लाख से ज्यादा की लगाया फाइन। गुजरात के नवसारी में पोल्यूशन फ्री एक गांव में नर्सरी इंडस्ट्री के जरिए लोग कर रहे हैं कमाई। मणिपुर से असम राइफल के काफिले पर हमला। कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद। हमले में कर्नल की पत्नी और बच्चे की भी मौत। सीएम ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मणिपुर हमले की MNPF ने ली जिम्मेदारी। कहा काफिले में सीओ की पत्नी और बेटा भी है, ये पता नहीं था। सेना के विशेष विमान से आज रायगढ़ लाया जाएगा पार्थिव शरीर। सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने किया इम्फाल में शिजा हॉस्पिटल का दौरा। घायल जवानों का हाल जाना। पीएम मोदी ने जवानों पर हमले की निंदा की। कहा जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। हमले के बाद म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। हमलावरों के म्यांमार भागने की आशंका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जवानों पर हमले की निंदा की। आतंकवाद खत्म करने के लिए सरकार को और कोशिश करने के लिए कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कहा हमला बेहद निंदनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा शहीद वीर सपूतों का राष्ट्र ऋणी रहेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा हमारे 5 जवान शहीद हो गए, इसका हमें बेहद दुख है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। दिल्ली के आजादपुर के लाल बाग मंदिर के पास सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 5 लोग घायल। मौके पर फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियां मौजूद। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटनास्थल पर कूलिंग का काम जारी है। ठाणे के भिवंडी इलाके में निर्माणाधीन मेट्रोपोल का पिलर गिरा। 5 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के सीलमपुर में जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलने की आशंका। आगर मालवा में तेज रफ्तार कार हवा में उछली। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। कार सवार की बाल बाल बची जान। तेज गति से जा रही कार पहले सड़क से टकराई, बाद में हवा में उछल गई। अहमदाबाद में ठंड का मौसम आते ही तिब्बती मार्केट में भीड़ बढ़ी। गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं लोग। लखनऊ के हजरतगंज पहुंची मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। आज वाराणसी पहुंचेगी मां अन्नपूर्णा की रथ यात्रा। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी माता की प्रतिमा। हिमाचल के सिरमौर में 7 दिन चलने वाले रेणुका जी मेला शुरू। सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। सिरमौर में धूमधाम से निकली मां रेणुका जी की शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल के हुगली में शुरू हुई मां जगधात्री पूजा। पंडालों के शानदार तरीके से सजाया गया। मां जगधात्री की पूजा के लिए पंडालों में उमड़ रहे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। हुगली में हल्दी से बनाया गया मां जगधात्री का पंडाल। श्रद्धालुओं में मां के दर्शनों को लेकर काफी उत्साह। मां जगधात्री के पंडालों में लाइटिंग की अद्भुत छटा। रंग बिरंगी लाइटों से सजे पंडाल। शुक्रवार को जगन्नाथ मंदिर के गुप्त दान में 28 लाख रुपए मिले। बीते 2 साल में पहली बार इतना दान मिला है। केरल में भारी बारिश से हालात बिगड़े। त्रिवेंद्रम के निचले इलाके पानी पानी। बारिश का पानी मछुआरों के घरों में घुसा। कामकाज पर पड़ रहा असर। बारिश से बिगड़े हालात का जायजा लेने में जुटा प्रशासन। पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश जारी। केरल के मनक्कड़ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। दक्षिण जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज और येलो अलर्ट। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा लैंडस्लाइड और बाढ़ वाले इलाकों में राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नागपट्टनम का सीएम स्टालिन ने दौरा किया। फसल को नुकसान का जायजा लिया। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में बारिश। जनजीवन प्रभावित। बेंगलुरु में मल्टीकॉप्टर ड्रोन का किया गया डिमॉन्स्ट्रेशन। रिमोट एरिया में कोविड वैक्सीन को पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक शख्स ने महिला को पेट्रोल डालकर जलाया, फिर खुदकुशी की कोशिश की। हैदराबाद में रहस्यमय तरीके से 4 साल की बच्ची के शव मिलने का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की मां और सौतेले पिता पर हत्या का आरोप। हत्या से पहले बेरहमी से बच्चे की पिटाई की गई। फरीदाबाद में मनी ट्रांसफर की दुकान में नकाबपोश बदमाशों ने बोला धावा। 80,000 रुपए लूट के फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के झालावाड़ में जमीनी विवाद में एक शख्स ने 4 लोगों के साथ मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की अब तक 112 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। 24 घंटे में 57.31 लाख डोज लगाई गई। देश में 17 महीने में सबसे कम कोरोना के एक्टिव केस। रिकवरी रेट 98.26%। अभी करीब 1,36,000 सक्रिय मामले। देश में कोरोना के एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 285 संक्रमितों ने जान गंवाई। केरल में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 6,468 नए केस मिले। 24 घंटे में 23 मरीजों की जान गई। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का कहर। अभी तक 123 मरीज मिले। अभी भी 86 एक्टिव केस। प्रशासन ने घर घर जाकर की सैंपलिंग। लखनऊ में जीका वायरस के 2 नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। राजस्थान के जोधपुर में प्रवासी पक्षी कुरंजा पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। मृत पक्षियों के सैंपल की जांच में पुष्टि। 6 नवंबर को 56 पक्षियों की हो गई थी मौत।
अब तक 189 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत। DFO ने कहा रिपोर्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा की हुई है पुष्टि। ग्लासगो में UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर हुआ समझौता। 200 देश ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए नियमों की रूपरेखा पर हुए सहमत। COP26 कॉन्फ्रेंस में बोले भारतीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इटली के मिलान में ग्रीन पास योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग। स्पेन के मैड्रिड में जुटे हजारों सहरावी लोग, विवादित पश्चिमी सहारा इलाके को लेकर किया प्रदर्शन। क्लाइमेट एक्शन ग्रुप ने ग्लासगो में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बाहर सड़क पर लेटकर अनोखा प्रदर्शन किया। विकासशील देशों को मुआवजा देने की मांग। नीदरलैंड में भारत के 2 युवा भाइयों को मिला अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। वन स्टेप ग्रीनर योजना के लिए ये सम्मान दिया गया है। दिल्ली के 17 साल के विहान और 14 साल के नव ने बनाई कचरा रिसाइकलिंग परियोजना वन स्टॉप ग्रीनर। कूड़े के पहाड़ और प्रदूषण को देखकर मिला आइडिया। वेनेजुएला में एक साथ बजे सैकड़ों वायलिन और डबल बेस। रिकॉर्ड बनाने के लिए 8097 से ज्यादा वाद्य यंत्र एक साथ बजाए गए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री से की बात। ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामक तेवरों पर चिंता जाहिर की। जापान की पूर्व राजकुमारी ने पति संग छोड़ा अपना देश। आम आदमी से शादी करने की वजह से हुई थी आलोचना। अमेरिका में रहेंगी राजकुमारी। चिली में 2.5 साल बाद लौटी प्राइड मार्च। LGBTQI कम्युनिटी के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। चीन में चल रही है 2022 के शीतकालीन ओलंपिक की रिहर्सल। 6 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। एलन मस्क के SpaceX ने अंतरिक्ष में भेजी 53 स्टारलिंक सैटेलाइट। स्टारलिंक से मिलेगा हाई इंटरनेट स्पीड। अफगानिस्तान में बस में धमाका, 1 शख्स की मौत, 5 जख्मी। ब्लास्ट के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के अलास्का में बर्फबारी, कुछ जगहों पर 16 से 18 इंच तक गिरी बर्फ। स्पेन में पेंशन पाने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। 2 अलग अलग जगहों पर मार्च निकाला। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सिविलियन कंट्रोल की मांग की। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। 3 लोगों की मौत, कई घायल। बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों की हर मुमकिन मदद करेगा बेलारूस। खाने पीने से लेकर इलाज में देगा मदद। बॉर्डर पर बने अस्थायी कैंप में रह रहे हैं करीब 2000 प्रवासी। ठंड में रात गुजारने को है मजबूर। मैक्सिको में बैलून फेस्टिवल का आयोजन, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए हॉट एयर बैलून। फेस्टिवल में म्यूजिक और डांस शो का भी आयोजन। हजारों की भीड़ उमड़ी। आज होगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से होगा शुरू। दोनों टीमें अब तक एक बार भी नहीं जीत सकी हैं T20 वर्ल्ड कप का खिताब। 2015 के बाद से ऑस्ट्रेलिया ने कोई भी ICC मुकाबला नहीं जीता। कप्तान एरन फिंच के सामने 6 साल के सूखे को खत्म करने का चैलेंज। अगले साल T20 और वनडे सीरीज खेलने न्यूजीलैंड जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। इस दौरे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 5 वनडे और 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। जयपुर पहुंचे न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज रॉस टेलर ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में वापस आकर अच्छा लग रहा है। BCCI को आयकर विभाग से बड़ी राहत। IPL से होने वाली कमाई पर नहीं देना होगा टैक्स। मनिका बत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को कोर्ट की फटकार। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को अपनी शिकायतें उठाने और अदालत का दरवाजा खटखटाने पर TTFI निशाना बना रहा था। सरिता मोर ने जीता नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में गीता फोगाट को 8-0 से हराया। अमेरिका के टॉमी पॉल ब्रिटेन के एंडी मरे को हराकर स्टॉकहोम्स ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। पॉल का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। इस्टोनिया के N8 WTA चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। चेक रिपब्लिक के कैरोलिना को सीधे सेटों में मात दी। एशियाई खेलों में पहली बार तीरंदाजी के सभी मुकाबले 10 मुकाबलों को शामिल किया जाएगा। अगले साल चीन में खेले जाएंगे एशियाई खेल। भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद करेंगे विश्व चैंपियनशिप में की कमेंट्री। तैयारी में जुटे हैं। ठाणे में मंदिर से दान पात्र चुराने से पहले चोर ने छुए भगवान के पैर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेलबर्न में कोविड लॉकडाउन बिल का विरोध, सड़क पर उतरे लोगों ने किया प्रदर्शन। टर्की के आसमान में उड़े रंग बिरंगे हॉट एयर बलून। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजकुमार राव और पत्रलेखा की हुई एंगेजमेंट। राजकुमार ने रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया। आयुष्मान खुराना की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ। आयुष्मान के लुक पर फिदा हुए फैंस। नोरा फतेही ने ज़ारा खान संग किया गजब का बेली डांस। वायरल हुआ डांस का वीडियो। अनुष्का शर्मा ने शेयर की कॉफी की तस्वीर। कॉफी पर बनी अनुष्का विराट की तस्वीर। कहा वी आर सो डिलीशियस। दिशा पाटनी ने शेयर की बीच की तस्वीरें। टाइगर श्रॉफ की मम्मी ने हार्ट इमोजी बनाकर तारीफ की। सत्यमेव जयते 2 की रिलीज से पहले शुरू हुई फिल्म के तीसरे पार्ट की तैयारी। सत्यमेव जयते 3 में भी जॉन इब्राहिम आएंगे नजर। निकितिन धीर और कृतिका सिंगर के घर आने वाला है नन्हा मेहमान। सिद्धार्थ मल्होत्रा और गौहर खान ने बधाई दी। बॉयफ्रेंड अनुग्रह संग शादी रचाएंगी सैंतनी घोष। कोलकाता में 5 दिसंबर को लेंगी 7 फेरे।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मुनमुन दत्ता ने घटाया अपना वजन। सोशल मीडिया पर शेयर की वेट लॉस जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें। रकुलप्रीत सिंह की फिल्म छतरी वाली का पोस्टर आउट। रकुल ने कहा, बिना मौसम बरसात कभी भी हो सकती है, अपनी छतरी तैयार रखिए। मार्वल स्टूडियोज ने किया 3 एनिमेशन सीरीज का ऐलान। एक्स-मैन, स्पाइडरमैन और ज़ॉम्बीज सीरीज बनाएगी मार्वल। अमेरिकन एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन ने अपने बॉयफ्रेंड कार्टर से की शादी। पेरिस ने शेयर की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।